हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फल का विकास। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमने ये एक पिस्टिल या स्त्री केसर का ये एक डायग्राम बनाते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन, या कहने का मतलब निषेचन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस टाइप की है। और इसके अंदर ये एक आपके बीजांड या ओव्यूल क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके अंदर ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको अपन भ्रूण कोष भी बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और आपके बीच में ये एक एग सेल प्रेजेंट है। बिफोर फर्टिलाइजेशन या निषेचन से पहले कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये आपके वर्तिकाग्र या बोले तो स्टिग्मा, ये स्टाइल बोले तो वर्तिका, और ये आपके ओवरी या अंडाशय। ये क्या है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद में क्या होता है, निषेचन के बाद में जैसे ही इस पे पॉलन आकर गिरता है, क्लियर, जैसे इस पे पॉलन आकर गिरा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और वो कहां जाएगी, आपके ओव्यूल। ओव्यूल में से होती हुई वो कहां जाएगी, आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर या भ्रूण कोष के अंदर। और वहां से फिर क्या होगी, एक सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका में जाकर वो क्या होगी, फट जाएगी। क्लियर। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। अब हमको सीखना क्या है, हमको देखना है कि यही स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद किस स्ट्रक्चर में क्या होती है कन्वर्ट होती है। स्टूडेंट्स, ये आपके पिस्टिल या स्त्री केसर है। ये मैंने इसको अगेन ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर। ये आपके इसके अंदर एक ओव्यूल भी अपन ने बना दी है। और इसके अंदर आपकी ये एम्ब्रियो सैक और इसके अंदर आपकी ये एग सेल। एग सेल को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। क्लियर। ये कंडीशंस कौन सी होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। अब सुनना, निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद आपके ये जो स्टाइल है और स्टिग्मा है, ये दोनों क्या होंगी, सूख जाएंगी और सूख कर ये गिर जाएंगी। क्लियर। इसके बाद आपके जो ये ओवरी वाल है, अंडा से भित्ती है, देखो ध्यान से, ये आपकी क्या है, अंडा से भित्ती, जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं, ओवरी, ओवरी वाल। क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी वाल है, ये क्या होती है, फ्लैसी हो जाती है, गूदेदार हो जाती है। क्लियर। और इसके फ्लैसी या गूदेदार होने से ये अब किस में मॉडिफाइड हो गई या किस में कन्वर्ट हो गई, या इसको अपन अब कहने लग जाते हैं फ्रूट वाल, या हिंदी में कहें तो इसको फल भित्ति। क्लियर। इसके बाद आपका जो ये ओव्यूल है या बीजांड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर। इधर देखें, ये आपका जो ओव्यूल है, इसको आप बीजांड बोल रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार मैं इस जो एक्स मेंशन किया है इसको मैं यहां से हटा देता हूं, रफ कर देता हूं, इससे थोड़ा सा समझने में हमारे लिए इजी हो जाएगा।
ये आपके जो ओव्यूल है, बीजांड है, ये किस में कन्वर्ट होगा? आपके सीड के अंदर या बीज के अंदर। क्लियर? ये आपके बीज के अंदर या सीड के अंदर ये क्या हो चुका है? कन्वर्ट हो चुका है। ये जो बीजांड व्रंत था, फ्यूनिकल था, यहां पर इसको अपन क्या बोलेंगे अब? सीड स्टॉक। क्लियर? या बीज व्रंत। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ये आपका फ्रूट वॉल हो गई, ये आपका सीड हो गया, ये आपका जो एग है ये फर्टिलाइज हुआ एक मेल गैमेट से, नरयुग्मक से, और इसने क्या बनाया? जायगोट। लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जायगोट डिवाइड करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो। क्लियर? और इसके अंदर ये जो आपके भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म बना है, क्लियर, ये एंडोस्पर्म, ये जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, जिससे क्या होगा? ये आपका यहां पर ये कुछ इस टाइप का ये एम्ब्रियो यहां पर बन जाएगा। मैं थोड़ा सा एम्ब्रियो को डार्क कर देता हूं। क्लियर? तो अब क्या बच गया? फ्रूट वॉल और सीड। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है फ्रूट, या इसको हम बोलते हैं फल। क्लियर? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपकी ओवरी वाल किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट वाल के अंदर। आपका जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होता है? सीड के अंदर। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर आपके कहलाएगी फ्रूट। और हम हमारे टॉपिक में अभी जो डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो हमने जाना कि फ्रूट का डेवलपमेंट, जो ओवरी वाल है वो फ्रूट वाल में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका जो ओव्यूल है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो एम्ब्रियो है, जो आपका जायगोट है, वो डिवीजन करके एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता है, और किसका डेवलपमेंट करेगा? एम्ब्रियो का। क्लियर? जो जायगोट है वो डिवीजन करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा, और वो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे अभी ड्यू टू कोरोना, कोरोना के कारण क्या है कि अभी हम जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। आपके जो इंस्टीट्यूट है वो अभी क्लोज है ड्यू टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। इस कारण ऐसा सभी जगह है। तो आपने सुना होगा कि लास्ट डेज में एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस थोड़ा सा 30% तक कम किया है ना? और एनसीईआरटी ने सिलेबस कम किया है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आने वाले जो नीट एग्जामिनेशन है उस पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्लियर? और जहां तक मैंने देखा है उसमें जो सिलेबस कम किया गया है वो 11th की एनसीईआरटी से ही कम किया गया है, क्योंकि 12th की जो एनसीईआरटी है वो ज्यादा इतना लोडेड नहीं है। उसको आप इजिली 3, 3.5 या 4 महीने में आप जो 12th का सिलेबस है वो इजिली कंप्लीट करवा देते हैं कंटिन्यू क्लासेस है। तो जो मोस्टली जो कम किया है वो 11th की जो क्लास है उसमें ही, 11th की एनसीईआरटी है उसमें ही कम किया है। तो जाहिर सी बात है जब एनसीईआरटी ने सिलेबस कम किया है तो राजस्थान बोर्ड का तो सिलेबस कम करने का बनता ही है। अब क्या वो टॉपिक कम करेगा? जाहिर सी बात है एनसीईआरटी को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कारण क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपका नीट का या आईआईटी का जो सिलेबस है वो डिसाइड होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो टॉपिक एनसीईआरटी में रहे हैं वो टॉपिक राजस्थान जो बोर्ड है वो उसको डिलीट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन को कंसर्न करना पड़ेगा कि अपन ने वो एनसीईआरटी में है या नहीं। तो मैंने देखा है कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमने 11th में भी डिस्कस कर लिए थे, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो हमने 11th में डिस्कस कर ली थी, और वो 12th राजस्थान बोर्ड में 12th के अंदर है। तो वो तो डिलीट होने वाली नहीं है। बाकी जो चैप्टर्स हैं मे भी वो डिलीट हो सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों में राजस्थान बोर्ड की गाइडलाइंस भी आ जाएंगी, जो उनके जो जितना पोर्शन वो डिलीट करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग फिर आगे के हमारे चैप्टर्स पढ़ना
चालू करेंगे। और दूसरी बात, अब नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के बाद में, इस टॉपिक के बाद में, इस यूनिट के बाद में नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा, तो शायद मुझे लगता है कि हमको प्लांट फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ही कोई टॉपिक अगेन रिवीजन के लिए उठाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी में बच गया होगा, हमको उसी को ही डिस्कस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके फ्रूट डेवलप हो गया। अब एक टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रूट, फल के प्रकार। और शायद अपन ने ये पहले 11th में डिस्कस कर रखा है, टाइप्स ऑफ फ्रूट, आपको अपना आप याद आ जाएगा। पहला होता है ट्रू फ्रूट्स, इनको अपन बोलते हैं सत्य फल हिंदी में, या इनको बोलते हैं वास्तविक फल। क्लियर? और दूसरे जो फ्रूट हैं, जो दूसरा टाइप है, वो है फॉल्स फ्रूट। और इसको हम बोलते हैं असत्य फल, या आभासी फल। फॉल्स फ्रूट, सत्य फल या आभासी फल। स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ये टॉपिक यहाँ पर वापस आया है। तो टाइप ऑफ फ्रूट्स टू टाइप्स के हैं, फर्स्ट है ट्रू फ्रूट्स एंड सेकंड है फॉल्स फ्रूट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ओवरी वाल किस में कन्वर्ट हुई है, फ्रूट वाल के अंदर। तो यहाँ पर जो फ्रूट डेवलप हुआ है, और ये पूरा जो पोर्शन था वो क्या था, ओवरी था। क्लियर? तो जो फ्रूट्स ओवरी से डेवलप होते हैं, या फ्लावर का जो ओवरी वाला पार्ट है उससे डेवलप होते हैं, तो इस टाइप के फ्रूट हम कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स। मींस फ्रूट्स विच आर डेवलप फ्रॉम ओवरी, फ्रॉम ओवरी, या हिंदी में बोले तो अंडाशय से विकसित। तो फ्रूट जो आपके फ्लावर है उसके ओवरी या अंडाशय से डेवलप हो रहा है, वो फ्रूट क्या कहलाएगा, ट्रू फ्रूट या सत्य फल या वास्तविक फल कहलाता है। अब इसे ये फ्रूट है, क्लियर, ये वास्तव में क्या है, ट्रू फ्रूट्स है। क्लियर? क्योंकि ये ओवरी से डेवलप हुआ है। लेकिन अपन ने एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल पढ़ा था, क्लियर, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रूट ओवरी से डेवलप न होकर फ्लावर के किसी अदर पार्ट से डेवलप होता है। तो इस टाइप्स के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइट, इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके गवावा या फिर एप्पल है। थैंक्स। तो फॉल्स फ्रूट क्या है, फ्रूट्स विच आर डेवलप besides ovary या other part of flower besides ovary, that is called false fruit। क्या? from other parts of flower besides
दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। क्लियर? और इसका एक एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे कि अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से, ध्यान लिख देते हैं, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से। क्लियर? जो ओवरी से डेवलप हो रहा है दैट इज ट्रू, और जो ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट से डेवलप हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। जैसे इसका एग्जांपल हमने यहां पर लिया था, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल एप्पल, ए डबल पी एप्पल, और दूसरा क्या था आपके, गवावा। क्लियर? एप्पल या गवावा में क्या होता है कि जैसे देखो, इधर इधर देखना, ये आपके एक पिस्टिल है, और इसमें कई सारे सीड लगे हुए हैं। ये सीड, और ये आपके, ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये थैलेमस, पुष्पासन। अब होता क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके ये जो स्टिग्मा और स्टाइल है, ये तो क्या हो गई, सूख कर गिर गई, और ये आपके जो थैलेमस है ये क्या करेगा, इस ओवरी वाल के ऊपर इसको कवर करेगा, आउटग्रोथ, देखिए कुछ इस टाइप से ये ग्रोथ करेगा, आउटग्रोथ, और ये इसको कवर कर लेगा। क्लियर? तो ये जो ओवरी वाल, वो तो क्या हो गई, बहुत थिन रह गई। आप एप्पल में देखना, है ना, मार्केट में अभी 200 रुपए किलो एप्पल आ रहे हैं, एक ही एप्पल लेके आना, उसको आप देखना कि जो फ्लैसी पार्ट जिसको अपन खाते हैं वो तो क्या है, थैलेमस से डेवलप हुआ है, पुष्पा से डेवलप हुआ है, और जो पार्ट आप बीच में देखते हैं सीड के चारों तरफ एक टफ सी जो लेयर होती है, वो क्या होती है वास्तव में, फ्रूट वॉल होती है ना, पहले ओवरी वाल थी, बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट वाल। तो ये फ्रूट वॉल, और इसकी चारों तरफ ये क्या रह गया, थैलेमस, ये पुष्पासन जिसको हम खाते हैं। तो वास्तव में एप्पल और गवावा में जो फ्रूट है वो किससे डेवलप है, थैलेमस से। या हिंदी में बोले तो पुष्पासन से विकसित होता है। क्लियर? बहुत ही छोटा सा टॉपिक, आपसे एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, सत्य और असत्य फल में अंतर लिखिए। क्लियर? तो आप ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस पूछा जाए या अंतर पूछा जाए तब आप टेबल बना के आंसर दें। एक तरफ लिखें आप ट्रू फ्रूट्स, सत्य फल, एक तरफ लिखें आप फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। क्लियर? और फिर आप पॉइंट टू पॉइंट उसका जो डिफरेंस है वो लिखते जाएं। तो ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स, और बायोलॉजी में एग्जाम्पल जरूर लिखें। तो ये आपके ट्रू फूल्स, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। क्लियर? एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें।
ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसी में एक टॉपिक और आता है, अनिश्चयक फलन। अनिश्चयक फलन, क्लियर? इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, क्लियर? और इंग्लिश में इसको बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, ठीक है। नाम से पता लग रहा है हिंदी मीडियम में, अनिश्चयक फलन मतलब फल का विकास। अनिश्चयक मतलब बिना निषेचन के, अनिश्चयक मतलब बिना निषेचन के या विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, फल मतलब फल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। तो स्टूडेंट्स जाहिर तौर पे है, टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, व्हाट द मीन्स ऑफ अनिश्चयक फलन पार्थिनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। बिना निषेचन के फल का जो विकास है वो कहलाएगा पार्थिनोकार्पी। थोड़ा बैक में जाते हैं। हमने देखा कि जो फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ था? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी वाल है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? फ्रूट वाल में। लेकिन कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन नेचर के अंदर ऐसा होता है कि कई बार फर्टिलाइजेशन नहीं होता कुछ प्लांट्स के अंदर, और बिना फर्टिलाइजेशन के वहां पर क्या है? फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। आप कहेंगे सर ओवरी वाल के अंदर फ्रूट का डेवलपमेंट? बेटा फ्रूट इक्वल्स टू फ्रूट वाल प्लस सीड। हम फ्रूट कंबाइंडली किसको बोलेंगे? फ्रूट वाल को, और जो आपकी सीड है, बीज है, उसको मिलाकर। देखो वास्तव में आप फ्रूट किसको बोल रहे हैं? फ्रूट इक्वल्स टू फ्रूट वॉल प्लस सीड, क्लियर? तो हमारा टॉपिक क्या है? अनिश्चयक फलन या पार्थिनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, नॉट फ्रूट वाल का। फ्रूट वाल में थोड़ी होता है फर्टिलाइजेशन, है ना? फ्रूट में। और कहां पर होगा? जो सीड है, ओव्यूल है, इसके अंदर, एग के अंदर होगा, तो यहां होगा फर्टिलाइजेशन। लेकिन हम चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्थिनोकार्पी, अनिश्चयक फलन, तो यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्लियर? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो सीड है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन था, उसके अंदर जो एग सेल है वो मेल गैमेट से डेवलप नहीं होगी। देखा जाए एक तरीके से तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो सीड भी क्यों डेवलप होगा? तो ऐसे जो फ्रूट होते हैं इनके अंदर सीड नहीं होता, क्लियर? केवल क्या होती है? फ्रूट वॉल होती है। कई बार आप मार्केट से पपाया लेके आते हैं या ऑरेंज लेके आते हैं, तो ऐसे कुछ सीड्स हैं,
ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर क्या है, सीड नहीं होते। क्लियर? उनके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सिन है या कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं वो उनके ऊपर क्या है, छिड़क देते हैं, जिससे क्या है उनके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। तो जो पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट है या एनिशेक फलन जो फ्रूट है, उनके अंदर सीड नहीं होते। और सीड नहीं होने से क्या है, उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, उनका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। और आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ने से क्या होगा, आपको पैसा ज्यादा मिलता है। क्लियर? किसी की शादी है और शादी में आपने ऐसे हैं, आपके जो आते हैं ना अभी शिवरात्रि के टाइम पे आप जो बोर खाते हो, बेर खाते हो, वो रख दें, हैं, ऑरेंज रख दें जिसमें सीड है, तो लोग क्या करेंगे, ऑरेंज खाएंगे और सीड को जगह जगह थूकते जाएंगे। आदत तो पड़ी हुई है हमारी, है, बेर खाएंगे जगह जगह, सीड गिराते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपकी हाइजीन या थोड़ी सी गंदगी हो जाएगी। तो आप देखना, आप शादी में जाते हैं तो वो वही फ्रूट्स रखते हैं जिनके अंदर सीड नहीं है। क्लियर? तो वहां पर क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ऐसे फ्रूट्स की। क्लियर? तो वास्तव में पार्थिनोकार्पी या एनिक्सिक फलन नेचर में नेचुरली भी होता है, और इसको हम इंड्यूस भी करा सकते हैं, प्रेरित भी करा सकते हैं। प्लांट हार्मोन्स का यूज, ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन का जो है, सॉरी ऑक्सिन का, जिबरेलिन का आप यूज करें तो क्या होगा, आप प्लांट्स के अंदर क्या है, एनिशिक फलन या पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस या प्रेरित भी करा सकते हैं, है ना, आर्टिफिशियली। तो इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं इनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स या एनिशिक फलन। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक यहीं पे ही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।